साईं राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले नागरिकता पर। नागरिकता 11th क्लास और फर्स्ट ईयर का सबसे सिलेक्टेड टॉपिकों में से एक है। नागरिकता संविधान के पार्ट 2 में वर्णित है। नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 से लिया गया है। नागरिकता मौलिक संवैधानिक अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नागरिकता देती है गृह मंत्रालय, जिसे होम मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। नागरिकता लागू हुई 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू होने से पहले जब यह बनकर आया था तभी इसे लागू कर दिया गया था। नागरिकता अधिकार और कर्तव्य से जुड़कर बनती है। मौलिक अधिकार 14 से अनुच्छेद 32 तक में वर्णित है। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य जो 11 प्रकार के हैं उनमें भी नागरिकता को जोड़ा गया है। नागरिकता की प्राप्ति, जन्मजात नागरिकता। एक व्यक्ति को जन्मजात नागरिकता प्राप्त होती है, वह व्यक्ति के जन्म से संबंधित हो। जो नागरिक जिस राज्य में जन्म लिया है उसे वहीं की नागरिकता दी जाती है। रक्त के आधार पर नागरिकता, ब्लड रिलेशन के आधार पर भी नागरिकता को प्राप्त होती है। विवाह के आधार पर नागरिकता, विवाह करने से भी एक नागरिक को अन्य राज्य की नागरिकता तो मिल जाती है, परंतु विवाह के आधार पर उसे अपनी पुरानी नागरिकता को त्यागना पड़ता है। दीर्घ समय के आधार पर, निवास के आधार पर नागरिकता, अगर एक व्यक्ति लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय तक किसी अन्य देश में रहता है तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। भारत में 5 वर्ष, अमेरिका में 5 वर्ष, फ्रांस में 10 वर्ष, दुबई के अंदर 7 वर्ष। प्रार्थना पत्र के आधार पर नागरिकता, प्रार्थना पत्र के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, स्टूडेंटों को, खोजकर्ताओं को प्रार्थना पत्र लिखकर ही नागरिकता प्राप्त करने का आज्ञा दी जाती है। नागरिकता के प्रकार, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इसमें इकहरी में एक ही व्यक्ति को एक ही देश की नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि दोहरी नागरिकता में एक व्यक्ति को 2 देशों की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। संपत्ति के आधार पर भी नागरिकता, अगर एक व्यक्ति अधिक संपत्ति रखता है तो उसे उस आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है, और वह अपनी संपत्ति के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी कहीं अन्य देशों में खरीदता है, उस आधार पर उसको नागरिकता मिल जाती है। विजय के आधार पर नागरिकता, जब कोई युद्ध होता है, युद्ध में कोई व्यक्ति जीत जाता है, कोई देश जीत जाता है, तो वह अपने गुलाम देशों पर अपने देश की नागरिकता थोप सकता है। गोद लेकर भी नागरिकता की प्राप्ति संभव, गोद लेकर भी विदेशी लोग कई भारतीय बच्चों को गोद लेते हैं और उन्हें विदेश ले जाते हैं। अतः यह गोद लेने और देने का सिस्टम न्यायपालिका के हाथ में होता है। विद्वानों, खिलाड़ी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाती है। विद्वानों को, वैज्ञानिकों को और खिलाड़ियों को नागरिकता बहुत आसानी से मिल जाती है। जैसे कि इंग्लैंड ने सचिन तेंदुलकर को काफ़ी प्रोत्साहित किया था कि वह अपने इंग्लैंड के लिए खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने भारत की नागरिकता का त्याग करने से मना कर दिया था। अब बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? स्वयं नागरिकता त्याग पत्र देना, जब व्यक्ति स्वयं ही अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में शामिल होना चाहता है तो उसे अपने देश की नागरिकता का त्याग पत्र के आधार पर भी वह नागरिकता त्याग सकता है। देशद्रोही बनने पर आईपीसी की धारा 124A में अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह का आरोप मुकदमा चलता है तो उसे उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। लंबे समय पर गैर हाजिर होना, लंबे समय पर गैर हाजिर होने से भी एक देश की नागरिकता छीनी जा सकती है, अतः उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। भारतीय एकता व अखंडता का विरोध के आधार पर अगर कोई भारत के संविधान की एकता अखंडता को हानि पहुंचाता है, मर्यादा को हानि पहुंचाता है, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय साईं राम।